और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे कुदरत का क्रोध कहर बनकर धरती पर टूट रहा है। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता रहा हूं, मुंबई में इस वक्त भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने ये बारिश का अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया है। मैं आपको बता दूं कि इस रेड अलर्ट का मतलब ये है कि लोगों को समंदर से दूर रहने के लिए कहा गया है। वो लोग, कई बार मुंबई में क्या होता है कि जो बीचेस बने हुए हैं उस पर लोग चले जाते हैं, तो ऐसे में अब लोगों को ये साफ तौर पर निर्देशित किया गया है, उन्हें चेतावनी दी गई है कि आप समंदर के पास न जाएं, क्योंकि मौसम खराब हो सकता है और ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं। इसीलिए रेड अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। इस वक्त मुंबई में हालात ये हैं कि कई जगह सड़कों में बुरी तरीके से पानी भर गया है, और ये सिर्फ मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र के कई इलाकों में इसी तरह के हालात बने हुए हैं, जहां पर कुदरत का जो क्रोध है वो कहर बनकर टूट रहा है। ये तस्वीरें भी आप देखेंगे तो देखिए कैसे बड़े बड़े पेड़ अब नदियों में बहकर आ रहे हैं, और ये सब कुछ हुआ है जो जबरदस्त बारिश, तेज आंधी तूफान हुआ है, उसके चलते अब कुदरत इस समय अपना कहर, अपना क्रोध बरपा रही है। मुंबई में रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से, ये रेड अलर्ट है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। इसका मतलब ये भी है कि मछुआरों के लिए भी एक अलर्ट है कि अभी समंदर में मछली पकड़ने न जाएं, और वो लोग जो कई बार मुंबई में शाम के वक्त चाहे वो जुहू बीच है या फिर मरीन ड्राइव है, इन एरियाज में घूमने के लिए पहुंच जाते हैं समंदर का लुत्फ उठाने के लिए, उनके लिए भी चेतावनी जारी की गई है कि मौसम खराब है, ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं, कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसीलिए आप ऐसी जगह बिल्कुल भी ना जाएं, समंदर से दूरी बनाए रखें। इस बीच में आपको बता दूं कि पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। सुधाकर कश्यप इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सुधाकर, क्या अलर्ट है मौसम को लेकर मुंबई में? मौसम को लेकर मुंबई में अलर्ट दिया गया है। तो बारिश जो है रात भर बारिश थी, तो इसके लिए कई जगह पर पानी जमा हुआ था, जल जमा हुआ था, तो उसी के चलते बारिश के वजह से आईएमडी ने ये रेड अलर्ट दिया है कि आप ज्यादा बाहर ना आए, समुद्र के किनारे मत जाए, इस तरह के अलर्ट आईएमडी ने दिए। तो ये जैसे मरीन ड्राइव हो गया, जुहू बीच हो गया, जहां पर रेगुलरली जो मुंबई कर है वो विजिट करता है, तो इन इलाकों में जाने के लिए फिलहाल चेतावनी दी गई, रोक लगाई गई है? चेतावनी दी गई है, पर्टिकुलर ऐसे कोई एरिया की चेतावनी दी गई नहीं है, लेकिन चेतावनी दी गई है। इसके लिए अभी यहाँ पर मतलब जो लोग हैं वो जा नहीं सकते, क्योंकि चेतावनी होने से बहुत से स्पॉट है, सिर्फ मरीन ड्राइव जो ही नहीं है, बहुत से वर्सोवा स्पॉट है, किरगांव चौपाटी स्पॉट है, बहुत से स्पॉट ऐसे हैं जहाँ पर समुद्र की बड़ी बड़ी समुद्र का पानी ज्यादातर बाहर आता है। तो ऐसे हालात में ये अलर्ट दिया गया है। सुधाकर, मुंबई के ऐसे कौन कौन से इलाके हैं जिनको आप हाईलाइट करना चाहेंगे, जहां बारिश के चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है? मुंबई में कुछ इलाके हैं ऐसे, जैसे हिंद माता है, वडाला ट्रक टर्मिनस है, वो वडाला है, बाद में ये कुछ इलाका है ऐसे, अंधेरी का सबवे है, ये कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर जल जमाव ज्यादा होता है, और वहां से मतलब वहां से कोई गाड़ियां आ नहीं जा सकती, ऐसा हालत हो जाता है, और इसके लिए ये इलाके में ज्यादातर पानी जमता है। किन किन इलाकों में पानी भरा हुआ है और अभी क्या स्टेटस है बारिश का? अभी भी मुंबई में बारिश हो रही है क्या? नहीं, अभी मुंबई में बारिश नहीं है, अभी धूप जो है, मुंबई में बारिश अभी नहीं है। पानी जब जमा हुआ है वो निकालने का काम बीएमसी के अधिकारी कर रहे हैं। पानी मतलब जहाँ पर जो ट्रैफिक को कोई आघात न हो, इसके लिए बीएमसी के अधिकारी काम कर रहे हैं। तो रेड अलर्ट को लेकर क्या, किस तरह के प्रिकॉशंस बरतने के लिए कहा गया है लोगों को, और बारिश को लेकर अभी कुछ संभावना जाहिर की है मौसम विभाग ने? और आगे बारिश को संभावना जाहिर की है, लेकिन अभी तो बारिश नहीं है, फिलहाल धूप है यहाँ पर। और रेड अलर्ट के इससे कहा गया है कि आप ज्यादातर मतलब बाहर ना निकले, और जो स्पॉट जहाँ पर पानी जमता है ज्यादा, वहां से ट्रैफिक ना ले, दूसरी जगह से ट्रैफिक ले, ऐसा रेड अलर्ट और ऐसा ये आदेश जो है वो बीएमसी ने जारी किए। ठीक है, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आपको दिखाते हैं कि मैक्सिको के एक शहर में कैसे बाढ़ ने कहर मचा दिया। देखिए रिपोर्ट हमारी।
मेक्सिको में बाढ़ का कहर। रिकॉर्ड बारिश के बीच फंसे लोग। अचानक भारी बारिश के बाद पानी में कारें बहने लगीं। अमेरिका के पड़ोसी मेक्सिको में बाढ़ बारिश से हालत खराब। इतिहास की सबसे भयानक बाढ़, सब कागज की तरह बहने लगा। मूसलाधार बारिश के कारण मेक्सिको के विलास डी सेंटियागो के कुछ हिस्सों में भयंकर बाढ़ आ गई। ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर सैलाब आ गया। 2017 के बाद से सबसे भारी बारिश हुई। देखिए कैसे गाड़ियां तिनके की तरह बहने लगी। सैन जोस एल अल्टो में पानी जमा होने से सैन पेड्रिटो, पेनुएलिस, मेनचाका, पासियोस डेल पेड्रेगल और विला डी सेंटियागो जैसे इलाकों को भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ इतनी भयंकर आई कि एक भारी भरकम वैन और कई वाहनों को बहा ले गई। बताया गया कि तूफानी पानी पेनुएलास नाले से बहकर शहर भर में फैल गया। रविवार को ही भारी बारिश के कारण कई मकान ढह गए। हालांकि भारी बारिश के बीच रेस्क्यू टीम ने विलास डी सेंटियागो शहर में एक परिवार को उनके घर से बचाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। अगर आप इस इलाके से होकर यात्रा कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इधर महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बना पुल ढह गया। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। सवाल यह है कि क्या यह कुदरत का क्रोध है या फिर लापरवाही। पुणे में पुल की जल समाधि। पुणे में मौत का पुल, जिम्मेदार कौन? पुल की मरम्मत होनी थी लेकिन हादसा हो गया। अब तक 4 लोगों की मौत, 38 लोगों को बचाया गया। कुदरत का क्रोध या लापरवाही? महाराष्ट्र में पुणे के पास इंद्रायणी नदी के ऊपर बना लोहे का पुल अचानक टूट जाने से 4 लोगों की मौत हो गई। नदी में बहे 38 लोगों को बचा लिया गया है। ये तस्वीरें जिसने भी देखी वो हैरान रह गया कि लोहे का पुल टूटा तो टूटा कैसे। रविवार शाम करीब 3:30 बजे हादसा तब हुआ जब पुणे के निकट इंद्रायणी नदी के ऊपर बना लोहे का एक छोटा सा पुल अचानक टूट गया। इस समय पुल पर आ जा रहे करीब 50 लोग तेज धार के साथ बहती नदी में जा गिरे। कुछ लोग गिरे तो पुल के नीचे भी दब गए। देखिए कैसे पुल के दोनों ओर लोग चीख पुकार रहे हैं। पुल गिरने के बाद नदी में गिरे लोगों में से 38 लोगों को स्थानीय लोगों और एनडीआरएफ की टीम ने बाहर निकाल लिया। कुछ लोग अपने आप ही तैरकर नदी से बाहर आ गए। बताया गया कि करीब 5 फुट चौड़ा लोहे का पुल 30 साल पुराना था। जंग लगने के कारण काफी जर्जर हो चुका था। इस पर 2 पहिया वाहनों का आवागमन बैन था। बताया गया कि इसके बावजूद स्थानीय लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल से पुल पार करते थे। पुल के पास ही एक मंदिर है और बरसात में नदी का बहाव बढ़ने के कारण यहाँ का नजारा शानदार होता है। इस स्थान को कुंडमाला पर्यटन स्थल के नाम से भी जाना जाता है, लिहाजा लोगों की भीड़ बढ़ जाती है। पुणे के तळेगाव में यहाँ पर जो ब्रिज गिरा हम देख सकते हैं। ये ब्रिज गिरा हुआ है, ये कल ब्रिज गिरा है। ये ब्रिज है, एक बाजू से दूसरे बाजू तरफ जाता है। दूसरा गांव है, एक गांव से दूसरी तरफ जाता है और ये पुराना ब्रिज है, बहुत साल पुराना ब्रिज है। कल यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। ये पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने आते हैं। कल संडे था तो पिकनिक मनाने आए थे और बड़े मात्रा में पिकनिक मनाने आए थे। वो बाजू भी ज़्यादा लोग थे, इस तरफ भी ज़्यादा लोग थे। तो यहाँ पर ब्रिज से जाने के लिए लोग जब जा रहे थे तो ब्रिज पे कम से कम 100 लोग थे। 100 में से ये ब्रिज जब गिर गया, बहुत जर्जर हुआ ब्रिज है, पुराना ब्रिज है, तो एक 100 के आसपास लोग थे ब्रिज पे। तो उसमें से 50 लोग जो है वो बह गए इस पानी में। बताया गया कि रविवार होने के कारण आसपास के काफी पर्यटक इस स्थल पर नदी के किनारे जमा हो गए थे। नीचे बहती इंद्रायणी नदी की तेज धार देखने के लिए पुल की क्षमता से अधिक लोग पुल पर जाकर खड़े हो गए। तभी अचानक पुल बीच से टूट गया और पुल पर खड़े लोग नदी में गिर गए। नदी पथरीली होने के कारण उसमें बह रहे कई लोग आसपास पत्थरों से टकराकर घायल भी हो गए, जबकि 4 लोगों की मौत हो गई। जो अभी इतनी भीड़ हुई थी कि उसकी वजह से वो वारदात हुई है। तो वहाँ पे जो बाइक्स आ रही थी और कुछ बाइक जा रही थी, तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो रोड है वो ब्लॉक हो गया था। तो उसकी वजह से जो आने वाले और जाने वाले वो जा नहीं पा रहे थे। तो सब एक जगह पे जो भीड़ जमा हुई, उसकी वजह से जो बैलेंस गया और जो पुल था वो बहुत ही पुराना था। तो उसकी वजह से वो एक साइड गया और पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया नदी में। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो बीच में थे सेंटर में, वो पानी में बह गए।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक दुर्घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे बात कर हालात का जायजा लिया। राज्य सरकार की ओर से मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। फडणवीस ने बताया कि सरकार ने राज्य के सभी पुराने पुलों के स्ट्रक्चरल ऑडिट कराने का फैसला भी किया है। इस हादसे पर सवाल ये कि जब कोई बड़ी घटना होती है तभी सरकारें जागती क्यों हैं? लोगों से भी सवाल, जब दोपहिया वाहनों का आवागमन बैन था तो जर्जर पुल पर बाइक क्यों ले जाई गई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पुणे में इंद्रायणी नदी के अंदर नाव से अभी भी रेस्क्यू का काम जारी है। शवों की तलाश की जा रही है। हमारे सहयोगी सुधाकर कश्यप की रिपोर्ट आप देखिए। पुणे तळेगाव में जो ब्रिज गिर गया है उसके ऊपर बहुत से मुद्दे अभी उपस्थित होने वाले हैं। पहले तो उसका ऑडिट नहीं हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है। अपने साथ मनसे के नेता हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या उनकी आक्षेप था, क्या आपका आक्षेप था ब्रिज के बारे में? जो ब्रिज था वो स्ट्रक्चरल ऑडिट से क्लोज किया गया था, लेकिन फिलहाल सिर्फ बोर्ड ही लगाए थे। एक्चुअली वो क्लोज ही करना मांगता था, उधर कुछ तो बैरिकेटिंग वगैरह करके वो क्लोज करना मांगता था। अगर वो क्लोज किया रहता तो ये जो दुर्घटना घटी है वो नहीं होती थी और जो लोग हैं उनकी जो जान नहीं जाती थी। क्या क्यों क्लोज किया गया था? क्या उसके बारे में सब तहकीकात हुई थी? क्यों नोटिस बिटिस लगाया था? क्या कारण है? जो 30 साल पहले का वो ब्रिज था और हमारे यहाँ एक बात है कि हम तो कोई भी बिल्डिंग या ब्रिज बनाते हैं, लेकिन उसका जो मेंटेनेंस है वो मेंटेनेंस नहीं करते और उसके वजह से जो भी कुछ ऐसे बिल्डिंग्स या ब्रिज है वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जबकि हमारे शिवाजी महाराज ने बनाए हुए 350 साल पुराने ब्रिज अभी तक सही है और वो यूज़ में है। वहाँ पे अभी भी वो सही सलामत है और वो यूज़ में आ रहे। लेकिन हमारे जो नेतागण है वो सिर्फ बना के एक बार वो जल्दी कैसे टूटे और हमें उसके ऊपर वापस टेंडर कैसे निकले, हमें कैसे कमीशन मिले, यही बारे में सोचते। इसके वजह से ये हादसा हुआ है। किसको जिम्मेदार ठहराते आप ये इस बारे में? यहाँ पे तो ये प्रशासन भी जिम्मेदार है और यहाँ के जो राजनेता है, एक्चुअली ये इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमें बार बार टेंडर निकालना पड़े, बार बार कोई काम निकाले और हमें कमीशन कैसे मिले, ये सोचते हैं। इसके वजह से ये जो ब्रिज वगैरह है इतने जल्दी खराब हो जाते हैं। किसी का नाम ले सकते हैं आप? नहीं, ऐसा नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन सब के सब शामिल है इसमें। प्रशासन भी है, कॉन्ट्रैक्टर भी है और राजनेता भी इसमें शामिल है। ये इनका जो सर्कल ही है, ये सर्कल ही चलता रहता है, कैसे पैसे निकाले। तो एक्चुअली ये टाइम पे ये बोलना नहीं चाहिए, उचित नहीं है ये बोलना, लेकिन कोई तो बोलना मांगता है। ये जो 4 लोग की मृत्यु हुई है, ये सब घटना अगर पहले ही सब प्रिकॉशन लिया होता तो नहीं होती थी। 101% नहीं होती। जो भी हमारे जो लोग गए हैं इसमें, जिनका कोई इसमें दोष नहीं है, वो लोग गए तो बहुत दर्द हो रहा है कि जो जिनका कोई वास्ता नहीं है इन लोगों से, ये इन लोगों के जो पैसे खाने की जो बुरी आदत है उनकी वजह से ये लोग इनकी जान गई है। क्या आप इस बारे में आंदोलन करेंगे? हाँ।